प्रिय विद्यार्थी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था और संविधान पढ़ रहे हैं और इस विषय के मौलिक अधिकारों के खंड में हम लोग पहुंचे हैं, मूल अधिकारों के खंड में। और मूल अधिकार अध्याय 6 की आज 18वें दिन की क्लास है या भाग 18 है और इस भाग में हम लोग अनुच्छेद 26 पर बात कर रहे हैं। पिछली कक्षा में आपको ध्यान होगा कि हम लोग अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक की बात कर रहे हैं, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खंड में हम लोगों ने अनुच्छेद 25 देखा है। अब हम लोग अनुच्छेद 26 आज की कक्षा में पढ़ेंगे और अनुच्छेद 27 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 26 की। आज की कक्षा यहीं से प्रारंभ होती है। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, यानी जो रिलीजियस मैटर हैं उनमें मैनेजमेंट की स्वतंत्रता है कि जैसा धर्म विशेष चाहे वैसा मैनेजमेंट करेगा। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी किसी भी धर्म को यह अधिकार है कि वह अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करे, मैनेजमेंट करे। हाँ, मैनेजमेंट करने में, प्रबंधन करने में 3 बातों का उसे ख्याल रखना है, 3 बिंदुओं का उसे ख्याल रखना है, यानी लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। इन 3 बातों को ध्यान में रख करके प्रबंधन का अधिकार दिया गया है, प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई। तो आप कहेंगे, हम लोग बात करें कि निम्न 3 बातों का ध्यान रखते हुए, 3 बातों का ध्यान रखते हुए, कौन कौन बात है? लोक व्यवस्था, पहली बात है लोक व्यवस्था, यानी लोक व्यवस्था को ध्यान में रखना है। सदाचार, इसको ध्यान में रखना है। और स्वास्थ्य, यानी इन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए 4 स्वतंत्रताएं अधिकार प्राप्त हैं। निम्न 3 बातों को ध्यान में रखते हुए 4 स्वतंत्रताएं कह लीजिए या अधिकार कह लीजिए, अधिकार दिए गए हैं, जिसमें से क ख ग घ करके 4 अधिकार या 4 स्वतंत्रताएं दी गई हैं धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने के लिए कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? 4। और किन 3 बातों का ध्यान में रखना है? तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 4 स्वतंत्रताओं, 4 अधिकारों का इंटरटेन करना है, जिसमें से पहला क कहता है धार्मिक कार्यों या प्रयोजनों के लिए
संस्थाओं की स्थापना की जा सकती है, संस्थाओं का पोषण करने का अधिकार है, स्थापना करने का अधिकार है। तो क्या है? धार्मिक कार्यों प्रयोजनों हेतु, ठीक है, इस कार्य के लिए संस्थाओं की स्थापना, संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने का अधिकार। तो ये अधिकार प्राप्त है कि कोई भी धर्म या धर्म के लोग क्या कर सकते हैं? तो धार्मिक कार्यों के लिए, धर्म से संबंधित कार्यों के लिए, प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और संस्थाओं का पोषण कर सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं। तो धार्मिक संस्था का गठन कर सकते हैं, धार्मिक संस्थाओं का स्थापना कर सकते हैं, ऐसा करने का अधिकार है, ऐसा करने की स्वतंत्रता है। क के बाद हम लोग अब अगले पृष्ठ पर ख देखते हैं। ख, और क्या करने का अधिकार या स्वतंत्रता है? तो अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। में क्या है? अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता या अधिकार। तो अगला अधिकार क्या मिला? ये अपने धर्म के विषय में जो भी कार्य बनते हैं उनका प्रबंधन करने का, उनका मैनेजमेंट करने का अधिकार। यानी धर्म विशेष में कोई आयोजन है, कोई व्यवस्था है, कोई निर्माण है, तो उसका मैनेजमेंट करने का अधिकार। ग, इसमें क्या है? इसमें है जंगम और स्थावर, माने स्थायी और अस्थायी, यानी अस्थायी और स्थायी, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। जंगम व स्थावर, जंगम व स्थावर संपत्ति के अर्जन का अधिकार, संपत्ति के अर्जन तथा स्वामित्व का अधिकार। अगला अधिकार आपने क्या देखा कि संस्थाओं के लिए, धर्म से संबंधित कार्यों के लिए या धर्म के लिए जंगम और स्थावर संपत्ति अर्जन किया जा सकता है। जंगम मने अस्थाई, स्थावर मने स्थाई। तो अस्थाई और स्थाई संपदा, जंगम मने रुपया पैसा और स्थावर मतलब निर्माण कार्य, मंदिर बना देना, मस्जिद बना देना, गिरजाघर बना देना, मंदिर मस्जिद गिरजा घरों के लिए खेती बाड़ी और सब संपत्ति होना। इस तरह से जो है जंगम और स्थावर संपत्ति का अर्जन किया जा सकता है और उनका स्वामित्व किया जा सकता है। आप देखेंगे कि धार्मिक संस्थाओं के नाम कितनी भूमि होती है, जमीनें होती हैं, रुपया पैसा होता है। तो ऐसा करने का अधिकार है जंगम और स्थावर, अस्थाई और स्थायी संपत्ति अर्जन करने का
और उनके मालिकाना हक यानी स्वामित्व का अधिकार, और घ में ऐसी जो संपत्ति होगी उसका विधि अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। ऐसी संपत्ति का घ में ऐसी संपत्ति का विधि अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। तो ये अधिकार प्राप्त है। तो 4 अधिकार या 4 स्वतंत्रताएं मिली, क ख ग घ। चौथे में क्या हुआ कि जो संपत्ति होगी, चाहे वो स्थायी संपत्ति हो चाहे वो अस्थायी संपत्ति हो, तो उसका विधि के अनुसार प्रशासन माने कानून के हिसाब से, और कानून के हिसाब से क्या, हम लोगों ने पहले ही पैरामीटर तय कर दिया है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, इनको ध्यान में रखते हुए कानून के दायरे में रहते हुए उसका प्रशासन करने का अधिकार है। तो 4 बातें देखी गई। ये 4 प्रकार के अधिकार अनुच्छेद 26 में दिए गए हैं। 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 26 में आपको प्रदान की गई। अनुच्छेद 26 से जुड़ा एक मामला है कि धार्मिक संस्था किसे माना जाएगा, धार्मिक संस्था किसे कहते हैं। यह अनुच्छेद 26 से जुड़ा मामला है, क्योंकि धार्मिक चीजों, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करना, प्रशासन करना, उनका स्वामित्व करना, संपत्ति अर्जन करना, ये एक व्यक्ति का काम नहीं, ये धार्मिक संस्थाओं का काम है। किसका काम होगा? धार्मिक संस्थाओं का। धार्मिक संस्थाएं संपत्ति का अर्जन करेंगी, संपत्ति का स्वामित्व करेंगी, संपत्ति का संचालन करेंगी, प्रशासन करेंगी, संपत्ति का अर्जन करेंगी, या जो भी क्रियाकलाप है वो कौन करेगा? धार्मिक संस्थाएं करेंगी। कौन करेगा? धार्मिक संस्थाएं। तो धार्मिक संस्थाएं क्या हैं, किसको धार्मिक संस्था कहेंगे, ये अनुच्छेद 26 का एक प्रश्न। तो अनुच्छेद 26 से जुड़ा एक प्रश्न, अनुच्छेद 26 से संबंधित प्रश्न यह है कि धार्मिक संस्था किसे कहते हैं? ये प्रश्न, धार्मिक संस्था किसे कहते हैं? क्योंकि ये सारा कार्य कौन करेगा? धार्मिक संस्थाएं करेंगी। कौन करेगा? धार्मिक संस्थाएं करेंगी। तो ये डिसाइड होना जरूरी है कि धार्मिक संस्था क्या है, किसे कहते हैं धार्मिक संस्था। तो इस मामले में एसपी मित्तल बनाम भारत संघ 1982 का मामला, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि धार्मिक संस्था किसे कहेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, आइए अगले पेज पे चलते हैं। उत्तर क्या है? तो एसपी मित्तल बनाम भारत संघ 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह डिसाइड किया कि संस्था, धार्मिक संस्था क्या है। अनुच्छेद 26 में उल्लिखित ने अनुच्छेद 26 में उल्लिखित धार्मिक संस्था, 26 में बात किया गया है कि धार्मिक संस्थाएं
उल्लिखित धार्मिक संस्थाएं, ये अनुच्छेद 26 में उल्लिखित धार्मिक संस्थाओं के संदर्भ में कहा कि क्या कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने एसपी मित्तल बनाम भारत संघ 1982 का केस जो था उसके सामने, उस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 26 में जो धार्मिक संस्थाएं शब्द उल्लेख किया गया है उसके मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, क्या कहा उसे हम लोग नोट करेंगे। कहा यह एक तथ्यात्मक विषय है, कहा यह एक तथ्यात्मक विषय है। जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में दिया उसकी बात है, यह एक तथ्यात्मक विषय है और सिविल न्यायालय निम्नलिखित 3 आधारों पर और सिविल न्यायालय निम्नलिखित 3 आधारों पर कौन कौन, ये 3 आधार जो है अभी बताएंगे। निम्नलिखित तीन आधारों पर किसी संगठन को धार्मिक संप्रदाय मान सकता है। 3 आधारों पर किसी संगठन को धार्मिक संप्रदाय मान सकता है। धार्मिक संप्रदाय मान सकता है भाई। पहला, इन आधारों पर धार्मिक संप्रदाय मानेगा। पहला, ऐसे व्यक्तियों का समूह जिनका विश्वास किसी आध्यात्मिक विकास और सामान्य जीवन पद्धति से जुड़ा हुआ, मतलब कि ऐसे व्यक्तियों का समूह, पहला क्या है, ऐसे व्यक्तियों का समूह जिनका विश्वास किसी आध्यात्मिक विकास, व्यक्तियों का समूह जिनका विश्वास किसी आध्यात्मिक विकास आध्यात्मिक विकास को लिख लेते हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यानी धार्मिक विकास से जुड़ी हुई सामान्य जीवन पद्धति से जुड़ी हुई धार्मिक विकास से जुड़ी हुई सामान्य जीवन पद्धति यानी कॉमन वे ऑफ लाइफ, क्या इसको कहेंगे, कॉमन वे ऑफ लाइफ, ठीक है, में हो। तो पहला जो धार्मिक संप्रदाय, धार्मिक संस्था सिद्ध करने के लिए जो पहला कंडीशन सर्वोच्च न्यायालय ने बताया वो ये बताया कि किस संस्था को, किसे आप धार्मिक संप्रदाय कहेंगे। तो कहा कि ऐसे व्यक्तियों का समूह को धार्मिक संप्रदाय कहा जाएगा जिनका विश्वास किसी
आध्यात्मिक विकास स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ हो और सामान्य जीवन पद्धति में हो, वे ऑफ कॉमन लाइफ, उसको आप धार्मिक संप्रदाय मानेंगे। ठीक है, मतलब किसी धर्म विशेष में विश्वास हो और कुछ कोई जीवन पद्धति उन्होंने अपनाया हो कि ऐसे जीवन पद्धति में जिएंगे तो उसे संप्रदाय माना जाएगा। उसी तरह दूसरे में समूह का एक सांगठनिक ढांचा भी हो, ये भी है कि ऐसा ही समूह ना हो बल्कि क्या हो, बल्कि समूह का एक सांगठनिक ढांचा भी होना चाहिए। यानी जिसका विषय आध्यात्मिक विकास हो, जिसमें एक जीवन पद्धति हो और जो संगठन हो उसका एक सांगठनिक, जो संस्था हो उसकी एक सांगठनिक ढांचा। उसके साथ साथ तीसरा, समूह का एक विशिष्ट नाम भी होना चाहिए। तीसरा, समूह का विशिष्ट नाम यानी स्पेसिफिक नेम होना चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये 3 कंडीशन बताए कि ऐसा समूह जिसका किसी धार्मिक आध्यात्मिक विकास में विश्वास हो और उसका जीवन पद्धति एक हो, उसका एक सांगठनिक ढांचा हो और साथ ही उसका कुछ स्पेशल नाम भी हो, तब जाकर के उसे धार्मिक संप्रदाय नाम दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन इनका एक आध्यात्मिक विकास में विश्वास है, इनका एक जीवन पद्धति है, संगठन का एक विशिष्ट नाम है और संगठन का एक ढांचा। इस तरह से बहुतों सारे नाम जो है दिए जा सकते। तो अनुच्छेद 26 में कहा गया कि जो धार्मिक संगठन है, धर्म है, उसका मैनेजमेंट कैसे होगा। तो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार, ये देखा हम लोगों ने अनुच्छेद 26 में। अब हम लोग बात करें अनुच्छेद 27। चलिए अनुच्छेद 27 की बात करें। अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 कहता है कि कोई धर्म अपनी वृद्धि के लिए अपने लोगों पर टैक्स लगाएगा कि नहीं, कर लगाएगा कि नहीं, करों के लगाने के मामले में अधिकार। तो इसके मामले में तो लिखेंगे किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए, किसी विशिष्ट धर्म, कोई भी धर्म किसी विशिष्ट धर्म की
अभिवृद्धि के लिए अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। तो ये अनुच्छेद 27 का विषय है। अनुच्छेद 27 का विषय क्या है कि किसी धर्म की वृद्धि के लिए, किसी धर्म के डेवलपमेंट के लिए करों के संदाय, यानी करों को देने, करों का संदाय मतलब करों का संदाय मतलब पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो करों का संदाय क्या है कि कर देने के मामले में, कि कर कितना लगाना है, कर देने के मामले में अनुच्छेद 27 बात करता है। इसलिए हमने करों का संदाय को पेमेंट ऑफ टैक्स लिख दिया ताकि संदाय शब्द आपको भ्रम में न डाले। तो करों को देने के मामले में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 कहता है अनुच्छेद 27 के अनुसार, अनुच्छेद 27 के अनुसार, अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों को भुगतान करने की जरूरत नहीं है, किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों को भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसका आगम, यानी जिसका खर्चा किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए किया जाए, जिसकी व्यवस्था किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए या उन्नति में खर्च करने के लिए किया जाए। तो यही बात हम लोग लिखेंगे कि किसी भी व्यक्ति को क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति, नागरिक नहीं कहा गया है, व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान, ऐसे करों के भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा जिसका आगम, अंग्रेजी यहां लिख लेना ठीक रहेगा, प्रोसीड्स, जिसका आगम यानी प्रोसीड्स किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए, किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय किया जाए, व्यय किया जाए। तो इस तरह से देखा अनुच्छेद 27 क्या कहता है, कहता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते अगर उस पैसे से किसी धर्म के विकास में खर्चा किया जाता है। सीधी सी बात, किसी भी धर्म के विकास में अगर कोई पैसा खर्च किया जाता है तो उस पैसे को किसी भी व्यक्ति से टैक्स के रूप में बाध्य नहीं किया जा सकता,
यानी किसी व्यक्ति का पैसा, किसी व्यक्ति का टैक्स सीधे सीधे किसी धर्म की उन्नति में खर्च नहीं किया जा सकता। बहुत सीधी सी बात। टैक्स का पैसा सीधे सीधे किसी धर्म की उन्नति में खर्च नहीं किया जा सकता। टैक्स देने के लिए, धर्म की उन्नति में खर्चा के लिए टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये कहता है अनुच्छेद 27। हाँ, इसमें एक नोट जरूर है। अनुच्छेद 27 में टैक्स देने के लिए तो बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन शुल्क देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यानी शुल्क लिया जा सकता है, टैक्स नहीं, कर नहीं। तो यही बात हमें लिखना है कि अनुच्छेद 27 जो है वो कर लगाने का निषेध करता है, शुल्क लगाने का नहीं। यानी अनुच्छेद 27 कर यानी टैक्स लगाने का निषेध करता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि निषेध करता है, लेकिन शुल्क यानी फी लगाने का नहीं। तो क्या देखा कि अनुच्छेद 27 जो है वो टैक्स लगाने का तो मना करता है कि टैक्स लगा करके किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए पैसा लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन शुल्क लगा सकते हैं, फी लगा सकते हैं। चलिए, ऑप्शन मिल गया, फी लगा सकते हैं, शुल्क नहीं लगाएंगे। और 27 क्या कहता है? 27 में ये पहला बिंदु, 27 का दूसरा बिंदु, 27 में दूसरा बिंदु जो कहता है वो ये कि राज्य किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए राजकीय धन का खर्च नहीं करेगा। राज्य किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए राजकीय धन व्यय नहीं करेगा। अभी बात हुई है कि टैक्स का पैसा किसी धर्म के विशेष विकास के लिए नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन राज्य अगर विभिन्न धर्मों को समान महत्व देता है, विभिन्न धर्मों को समान महत्व देते हुए अगर धन खर्च करता है तो इसे 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसे 27 का उल्लंघन नहीं माना। पुनः बात कि राज्य किसी धर्म की अभिवृद्धि में राजकीय धन खर्च नहीं कर सकता। टैक्स का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा किसी धर्म विशेष के उन्नति में खर्च नहीं कर सकता, लेकिन अगर राज्य सभी धर्मों को समान महत्व देता है और सभी धर्मों को समान महत्व देते हुए धन खर्च करता है तो अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो हम लोग बात करेंगे कि राज्य किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए, दूसरे में राज्य किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए, धर्म विशेष की उन्नति के लिए राजकीय व्यय या राजकीय धन का प्रयोग नहीं करेगा। राजकीय धन का प्रयोग नहीं करेगा, किंतु मान लीजिए राजकीय धन का प्रयोग करने के लिए मनाही कर दी गई, किंतु राज्य विभिन्न धर्मों को समान महत्व देते हुए
किंतु राज्य विभिन्न धर्मों को समान महत्व देते हुए पैसा खर्च करता है, सामान्य महत्व देते हुए धन खर्च करता है, तो इसे अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो आपने देखा कि राज्य इसलिए धन खर्च करेगा क्योंकि जनता तो राज्य की है, धर्म राज्य का नहीं है, जनता राज्य की है। धार्मिक कार्यों में जनता इन्वॉल्व है, तो ऐसे में इनमें धर्म खर्च करना राज्य के लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यहाँ जन कल्याण की बात आती है। तो जन कल्याण में अगर राज्य सभी धर्मों को समान महत्व देते हुए धार्मिक जन कल्याण में अगर धन खर्च करता है, तो अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और अगर किसी धर्म की वृद्धि के लिए खर्च करता है, तो अनुच्छेद 27 का उल्लंघन माना जाएगा और इस तरह से उसके कार्य को संविधान के मौलिक ढांचे के विरुद्ध माना जाएगा और इसके लिए कोर्ट जाया जा सकता है। तो बात हुई अनुच्छेद 27 की। हम लोगों ने आज दो अनुच्छेद की बात की, अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 27। आइए इस अनुच्छेद को दोबारा देख लेते हैं और आज की कक्षा को तब समाप्त करते हैं। बात होनी है आज अनुच्छेद 26 की। अनुच्छेद 26 का विषय है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 का क्या विषय है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कोई भी धर्म करेगा, कोई भी संप्रदाय करेगा अपनी संस्थाओं के माध्यम से। कैसे करेगा? अपनी संस्थाओं के माध्यम से, धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करेगा। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करते हुए उसे लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, इन तीनों को ध्यान रखते हुए प्रबंधन करेगा। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन करने के दौरान हमें लोक व्यवस्था का भी ध्यान रखना है, सदाचार का ध्यान रखना है और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इनका ध्यान रखते हुए ही धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई। अगर इनका ध्यान नहीं रखा जाता तो राज्य ये स्वतंत्रता, ये अधिकार आपको प्रदान नहीं करेगा। अब इनका ध्यान रखते हुए अनुच्छेद 26 में 4 तरह की स्वतंत्रताएं या अधिकार दिए गए। 4 स्वतंत्रताएं या अधिकार प्रदान किए गए, जिसमें से पहला है कि धार्मिक कार्यों के प्रयोजन के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार है, संस्थाओं का पोषण करने का अधिकार है, संस्थाओं को आगे बढ़ाने का अधिकार है। इस कार्य के लिए, धार्मिक कार्य के लिए। तो पहला काम यह है कि धार्मिक कार्यों के लिए संस्था बनाने का अधिकार। दूसरा अधिकार क्या मिला है? दूसरा मिला है कि अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। कौन करेगा भाई? किसी के धर्म का अगर मामला है तो उस धर्म के कार्यों का प्रबंधन भी उसी धर्म की संस्था करेगी। तो संस्था का गठन करना है और उसका
धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करना है, ये अधिकार मिला। तीसरा, गौ में है जंगम और स्थावर, अस्थाई और स्थाई संपत्ति का अर्जन करने का अधिकार है और उसका स्वामित्व करने का अधिकार है। यानी धार्मिक संस्थाओं को, धार्मिक संप्रदायों को अस्थाई और अस्थाई संपत्ति बनाने का और उन पर मालिकाना हक रखने का भी अधिकार प्रदान किया गया है। उसी तरह घ में है कि जो संपत्ति बनाई जाएगी, चाहे वो संपत्ति रुपया पैसा हो, जेवरात आदि हो, या फिर स्थायी संपत्ति खेत भूमि मकान ये सब हो, ये स्थायी संपत्ति का विधि अनुसार प्रशासन करने का भी अधिकार है। तो अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के संचालन के लिए 4 अधिकार, 4 स्वतंत्रताएं प्रदान करता है और इन 4 स्वतंत्रताओं के माध्यम से संस्थाएं अपने धर्म की अभिवृद्धि के लिए कार्य करेंगी। अब अनुच्छेद 26 की जब बात होती है तो अनुच्छेद 26 के बाद में एक प्रश्न जो सर्वोच्च न्यायालय के सामने गया था कि धार्मिक संस्था क्या है। प्रश्न था धार्मिक संस्था क्या है। सर्वोच्च न्यायालय ने धार्मिक संस्था की बकायदा परिभाषा दी एसपी मित्तल बनाम भारत संघ 1982 के केस में। एसपी मित्तल बनाम 1982 के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 26 में जिस धार्मिक संस्था की बात की गई है, जिस धार्मिक संप्रदाय की बात की गई है, उसके बारे में कहा कि यह एक तथ्यात्मक विषय है। धार्मिक संस्थाएं क्या हैं? एक तथ्यात्मक विषय है। कौन कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये तथ्यात्मक विषय हैं और सिविल न्यायालय जो निचली अदालतें हैं उसमें से सिविल न्यायालय जो है वो ये 3 आधारों पर किसी संगठन को धार्मिक संप्रदाय घोषित कर सकता है, मान सकता है। 3 आधारों पर सिविल न्यायालय, क्योंकि ये तथ्यात्मक विषय है तो सिविल न्यायालय को यह अधिकार है कि ये 3 बिंदु जो दिए गए हैं इस आधार पर किसी संस्था को धार्मिक संप्रदाय या धार्मिक संस्था घोषित करें। पहला, कौन से आधार हैं? पहला, ऐसे व्यक्तियों का समूह जिनका विश्वास किसी आध्यात्मिक विकास स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में हो। मान लीजिए कुछ लोगों का समूह है और उसका किसी खास आध्यात्मिक विकास में उसका विश्वास है और उस विश्वास का पालन करने के लिए या उस विश्वास को रखते हुए सामान्य जीवन पद्धति, उसका कुछ कॉमन वे ऑफ लाइफ है, उसका सामान्य जीवन पद्धति। ये 2 चीज अगर है, उसके साथ साथ जो संस्था होगा, जो समूह होगा, उसका कोई सांगठनिक ढांचा भी हो। ऐसा नहीं कि बिना संगठन के हो, उसका सांगठनिक ढांचा हो और उसका कुछ विशिष्ट नाम हो, स्पेसिफिक नेम हो। अगर ऐसा है तो संस्था को सिविल न्यायालय धार्मिक संप्रदाय, धार्मिक संस्था का दर्जा दे सकता, धार्मिक संस्था का दर्जा। ये तो हुआ अनुच्छेद 26 की बात। अब हम लोग अनुच्छेद 27 की बात, इसकी बात करेंगे। अनुच्छेद 27, सबसे पहले अनुच्छेद 27 है क्या, ये देखते हैं कि अनुच्छेद 27 कहता क्या है इसका विषय। तो इसका विषय है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के मामले में, करों के संदाय
करों के संदाय की स्वतंत्रता। करों का संदाय का मतलब समझते हैं? करों का संदाय का मतलब पेमेंट ऑफ टैक्स। धार्मिक मामले में कर देने की स्वतंत्रता, कि कर देंगे कि नहीं देंगे। अगर धार्मिक मामला है नहीं देंगे, बाध्य नहीं किया जा सकता। तो धार्मिक मामलों में धर्म के अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के मामले में स्वतंत्रता। करों का संदाय शब्द को कंफर्म कर लीजिएगा। इसका मतलब है टैक्स देना, पेमेंट ऑफ टैक्स। टैक्स देने की बात हो रही है, जो टैक्सेस पेमेंट करने की बात है। इसमें अनुच्छेद 27 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसका आगम, यानी जिसकी व्यवस्था किसी धर्म विशेष की उन्नति में व्यय करने के लिए हो, यानी जो पैसा किसी धर्म की उन्नति में खर्च किया जाता है, ऐसे कर देने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाता। यानी व्यक्ति के कर से धार्मिक कार्य नहीं किए जा सकते, किसी धर्म के विकास में खर्च नहीं किया जा सकता। ये बात कहा गया। यानी अनुच्छेद 27 जो है वो टैक्स लगाने का निषेध करता है। क्या करता है? कि धार्मिक अभिवृद्धि के लिए टैक्स नहीं लगाया जा सकता। बात समझ में आ गई? लेकिन शुल्क लगाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? कुछ फीस, शुल्क लगाया जा सकता है। ये बात यहां कंफर्म हुआ कि शुल्क लगा सकते हैं, टैक्स नहीं लगा सकते। और अनुच्छेद 27 का ही दूसरा बिंदु देखा। अनुच्छेद 27 के दूसरे बिंदु में कहा गया है कि राज्य किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए, धर्म विशेष की उन्नति के लिए राजकीय धन का प्रयोग नहीं करेगा। यानी राजकीय धन का, जनता का जो पैसा है, सरकारी खजाना जो है, उसका प्रयोग धर्म विशेष की उन्नति के लिए नहीं किया जाएगा। लेकिन राज्य अगर सभी धर्मों को समान महत्व देता है, देख लीजिए, राज्य अगर सभी धर्मों को समान महत्व देता है तो खर्च करता है, तो कर सकता है। अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। पूरी बात, राज्य किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि में खर्चा नहीं करेगा। लेकिन अगर राज्य सभी धर्मों को समान महत्व देता, जैसे भारत की सरकार या राज्यों की सरकार, भारत कैसा देश है? पंथनिरपेक्ष देश है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, तो राज्य सभी धर्मों को क्या करता है? समान महत्व देता है। तो समान महत्व देते हुए अगर खर्चा करता है राजकीय धन का, तो उसे 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। 27 का उल्लंघन नहीं होगा, ऐसा खर्चा वो कर सकता है। तो हम लोगों ने अनुच्छेद 26 देखा और इस कक्षा में अनुच्छेद 27 देखा। अगली कक्षा में हम लोग अनुच्छेद 28 देखेंगे और 28 इस भाग से धर्म की शिक्षा, धर्म का धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार वाले भाग से 25 से 28 वाले खंड से जो और शब्द हैं उनकी चर्चा करते हुए इस खंड को समाप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।